अथ परशुराम जी को गौरी जी का स्तवन करने के लिए कहकर विष्णु जी का वैकुंठ गमन, परशुराम जी का पार्वती जी की स्तुति करना। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार पार्वती को समझा बुझाकर भगवान विष्णु जी परशुराम से हितकारक तत्व स्वरूप, नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु जी ने कहा, हे राम, तुमने अकल्याणकर मार्ग पर स्थित हो क्रोधवश जो गणेश जी का दांत तोड़ा है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। इसलिए मेरे द्वारा बतलाए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके पुनः कान्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे है और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस समय भयंकर ये सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में सती शंकर जी की भार्या हुई। पुनः पति जी की निंदा के कारण उस शरीर को त्याग कर इन्होंने शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगींद्रों के गुरु शंकर को पाया और श्री कृष्ण जी की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति को पुत्र रूप से प्राप्त किया। बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने